बेलगाड़ी में ट्रैक्टर और बाइक बांधकर रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। किसानों ने प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन ऑफिस कानूनगो को सौंपा। सोयाबीन का सर्वे करवाकर किसानों को फसल बीमा व मुआवजा लाभ दिलाने की मांग को लेकर बुधवार को प्रदर्शन किया गया। राजा जन्मेजय बस स्टैंड से बैलगाड़ी में ट्रैक्टर बाइक को बांधकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के बाद ऑफिस कानूनगो को ज्ञापन सौंपा। अफलन से नष्ट हो चुकी सोयाबीन फसल के बीमे व मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने भीमराज मालवीय व ईश्वर सिंह गुर्जर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। राजा जन्मेजय बस स्टैंड से किसानों ने बैलगाड़ी में ट्रैक्टर और बाइक को बांधकर रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। किसानों ने बताया कि 8 से 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल की सोयाबीन खरीदकर बोवनी की। अफलन से किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। वर्ष 2020 में खरीफ सोयाबीन फसल के बीमा की बकाया किस्त के भुगतान करने, भावांतर योजना का भुगतान करने, ग्राम पंचायत के पेंडिंग बिलों को माफ करने, संबल योजना का पंजीयन शुरू करने, कोरोना काल के मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने आदि बिंदुओं का ज्ञापन ऑफिस कानूनगो सत्य प्रकाश पाठक को सौंपा। राज्यपाल जी महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय दिलीप सिंह जी गुर्जर विधायक विधानसभा नागदा खाचूर, जिलाधीश महोदय, अनुविभागीय अधिकारी महोदय, कार्यालय नागदा। विषय: किसानों की महत्वपूर्ण मांगों को लेकर बिंदुवार अनुरोध। नागदा खचरोद विकासखंड के सभी गांवों में खरीफ फसल सोयाबीन बांझ आफलन रह गई है, जिसका सर्वे कराकर किसानों का उचित मुआवजा व बीमा राशि दिलाई जाए। केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर थोपे जा रहे तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए। डीजल, पेट्रोल व गैस सिलेंडर के दाम 50% तक कम किए जाए। जय किसान कर्ज माफी योजना में किसानों का शेष बचा कर्ज माफ कराया जाए। कृषि यंत्रों एवं कृषि दवाई पर जीएसटी हटाई जाए। भारतीय रेल तथा अन्य प्रशासनिक विभागों का निजीकरण बंद किया जाए व रेल किराया 50% कम किया जाए। भावांतर योजना में फसलों का भावांतर भुगतान वर्ष 2018 का शेष भुगतान करवाया जाए। वर्ष 2019 खरीफ फसल सोयाबीन अतिवर्षा से नष्ट फसल का 3 किस्तों वाला मुआवजा शेष दिलवाया जाए। वर्ष 2019 का शेष किसानों का बीमा राशि दिलवाया जाए। वर्ष 2020 में समर्थन मूल्य पर तुले गेहूं का प्रति क्विंटल 160 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाए। वर्ष 2020 में सर्वे में खरीफ फसल सोयाबीन रोगों के कारण नष्ट फसलों का मुआवजा व बीमा राशि दिलवाई जाए। होल्ड किए गए बिजली बिल उपभोक्ता एवं ग्राम पंचायत के पेंडिंग बिलों को माफ किया जाए तथा साथ ही जारी उपभोक्ताओं के बिजली बिल 50% तक कम किए जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना जो वर्षों से बंद पड़ी है, उसको चालू कर प्रत्येक ग्रामों में परिवार आईडी के अनुसार लक्ष्य दिया जाए और शहर एवं ग्रामों में एक सम्मान राशि दी जाए। मनरेगा योजना के अंतर्गत हितग्राही मूलक योजना को पहले की तरह सुमकदा से चालू करवाया जाकर पशु शेड एवं कूप प्रत्येक ग्रामों में स्वीकृत कराया जाए। संबल योजना में पात्रता श्रेणी
1 हेक्टेयर के स्थान पर लघु सीमांकन किया जाए और लंबित अनुग्रह राशि एवं अंत्येष्टि सहायता राशि जल्द से जल्द प्रदान की जाए। संबल योजना नवीन पंजीयन पुनः चालू की जाए। महामारी के दौरान में मृतक के परिवार को सम्मानजनक राशि सहायता दिलवाई जाए। साथ ही कन्या विवाह प्रोत्साहन राशि सामूहिक विवाह अंतर्गत दी जाने वाली राशि कोरोना के कारण विगत वर्षों से नहीं मिल रही है। अगर कोई परिवार घर पर कन्या विवाह करता है तो प्रत्येक कन्या विवाह को प्रोत्साहन राशि दिलवाई जाए। विभागीय अधिकारी महोदय को प्रस्तुत कर कलेक्टर महोदय को प्रेषित कर दिया जाए। हमने माननीय जिलाधीश महोदय राज्यपाल को नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है। उसमें अभी जो वर्तमान में अपहरण की जो शिकायत है उसके लिए सर्वे कराकर मुआवजा और बीमा राशि दी जाए। और पटवारी जो हड़ताल पे हैं तो अन्य या तो गिरदावर महोदय या अन्य राजस्व विभाग के किसी अधिकारी को भेज सर्वे कराया जाए। और पिछले वर्ष 2019 के जो शेष किसान बचे उनको भी बीमा दिया जाए। और पिछले वर्ष का जो बीमा है 2020 का वो भी जल्द से जल्द दिया जाए, जो पीला मोजक के कारण सोयाबीन में बीमा राशि वो भी। आज जो हम किसान सब यहाँ आए एचएम साहब के कलेक्टर ऑफिस पर, ये सोयाबीन की फसल खराब होने के कारण यहाँ आए और ये एचएम साहब को मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि किसानों की जल्द से जल्द सुनी जाए और फसल को सर्वे करा के उचित मुआवजा और बीमा स्वीकृति की जाए। अनुविभागीय अधिकारी महोदय के नाम यहाँ ज्ञापन सौंपने आए थे, जिसमें किसानों की मुख्य मुद्दों को लेकर, जैसे वर्तमान में भी सोयाबीन फसल ज़्यादा ही खराब हो गई है आफलन और बांझपन के कारण, और पिछली विगत 2 वर्षों से जो सोयाबीन फसल खराब हो रही है उसका मुआवजा एवं सहायता राशि, साथ ही जो बिजली के जो भाव बढ़ रहे हैं उनको आधा किया जाए और डीजल पेट्रोल के भाव जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए। और इसी के साथ युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने के निवेदन करते हैं। इसी के साथ घनश्याम मालवी भीमराव जी मालवी जी के नेतृत्व में ये किसान रैली जो फसल बीमा योजना के अंतर्गत ये और ये सब बढ़ते हुए भाव, जैसे पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, गैस के भाव, तो अभी कोरोना की महामारी से हम गरीब लोग जो है बहुत न तो कोई काम मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल, इसलिए बहुत वो है। तो बिजली बिल भी कम किया जाए, 100 रुपये किया जाए। और सिलेंडर के जो गैस सिलेंडर का बिल है भाव है ये भी कम किया जाए। और हमारा 2018 का कमलनाथ सरकार ने मुआवजा राशि जो करी थी, एक फसल तो हमारे को दे दी है किस्त, तो बाकी किस्तें हमारी बाकी बची, वो किस्त दिलवाई जाए। आज लगातार 3 वर्षों से किसानों की फसलें बिगड़ती जा रही है। वर्ष 18 में बिगड़ी, वर्ष 19 में बिगड़ी, वर्ष 20 में बिगड़ी और 21 में भी हमारी खरीफ फसल है जो इतने महंगो भाव में हमने बोई है। 10,000 रुपये प्रति क्विंटल का बीज हमने डाला है, 100 रुपये प्रति किलो लीटर का हमने डीजल और पेट्रोल का यूज़ करके कृषि कार्य किया है। और इसमें कीटनाशक के रूप में जो 15-15 हज़ार रुपये लीटर का कीटनाशक यूज़ करा है। और आज क्षेत्र में फील्ड में सभी किसानों के सभी खेतों में सोयाबीन फसल अपहलन रह गई है, जो किसान अपने आप में परेशान हो गया, बड़ा दुखी थे, पीड़ित है। और सरकार कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब तक तो सरकार को मैदान में आना चाहिए। माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन कुछ नहीं, किसानों के नाम पे और किसानों को गुमराह किया जा रहा है। और किसानों के सिर्फ भाजपा एक काम में नंबर 1 होती है, एक तो नोटबंदी करने में, नोटबंदी लागू करने में, जीएसटी लागू करने में भाजपा माहिर है, ताली बजा और थाली बजाने में भाजपा माहिर है, नीरज मोदी और विजय माल्या को देश में भगाने से माहिर है, उद्योगपति का कर्जा माफ करने में भाजपा माहिर है। शहीद कन्हैयालाल सिसोदिया की पुण्यतिथि के अवसर पर 56 ब्लॉक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हमारे राजेंद्र सिंह जी ने श्रद्धांजलि दी है। मैं राजेंद्र सिंह की शेखावत को श्रद्धा सुमन दिए हैं, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने छोटे भाई अनुज कन्हैयालाल सिसोदिया के चरणों में वंदन करता हूँ, शत नमन करता हूँ। और मेरे परिवार की ओर से और मेरी आलोट विधानसभा क्षेत्र की ओर से आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हंसमुख चंचल चेहरा था, हर गलियों में उसका नाम था। जब फूल खिलते थे तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी। वो गली में नहीं दिखता तो ऐसा लगता अंधेरा हो गया। आज ही के दिन
ऐसी दुखद घटना, एक तरफ तो हमने 15 अगस्त मनाई थी और उसके दूसरे ही दिन खबर आती है कि मेरी बुआ का बेटा, मेरा छोटा भाई कन्हैयालाल सिसोदिया पोखरण में ट्रेनिंग के दौरान बम विस्फोट के अंदर शहीद हो गया। हमें यकीन ही नहीं हुआ, और यकीन भी नहीं कैसे होता, क्योंकि 4 दिन पहले तो मिल के गया था। और हंसमुख, मतलब दादा मैं क्या करूं, मैंने अब तू आएगा तो कुछ न कुछ लेके आना। बोले क्या मिलेगा वहाँ? मैंने कुछ भी मिलता है वो लेके आना। बोले मेरे पास बंदूक की गोलियां मिलती है वो लेके आऊँगा। हंसी मजाक में भी अपने आप को ढालने वाला था। आज की हमारे अमरसर कन्नड़ सुविधा की 26 होने तिथि पर हम विशेषकर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं शैलेश चौहान और संदीप परमार, इन दोनों के आज सुबह से कंटिन्यू फोन आ रहे थे कि आज 26 होने तिथि, अच्छा कार्यक्रम करना, सभी को बुलाना है, और सुबह से लगे हुए थे। तो वास्तव में देशभक्ति का एक जज्बा माना। केवल सीमाओं पर ये कैसे रह पाते हैं, कैसे, लेकिन आज हम सब प्रसन्नता के विषय के आज इस कार्यक्रम में आज हम सब के बीच उपस्थित होकर साक्षात इनके दर्शन करने का सौभाग्य हमको मिला है। निश्चित ही कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं गजेंद्र जी को, हरीश जी सेन को, राजेश जी शेखावत जी को, यज्ञेश शर्मा जी को, और कन्हैयालाल सिसोदिया हमारे अमर शहीद, उनके चरणों में सत्संग नमन श्रद्धा। प्रतिवर्ष हम इनके माँ का सम्मान करते रहे, लेकिन पिछले वर्ष एक बीमारी के दौरान उनका देहांत हो गया। हरीश जी सेन तो चूँकि सिक्किम में, और मैंने अभी आपको बताया है कि -27 डिग्री टेम्परेचर, जहाँ तो शरीर, आपका शरीर का लहू भी मतलब बर्फ के समान जम जाता है, ऐसे अगर इतने -डिग्री टेम्परेचर। जैन सोशल ग्रुप के स्थापना दिवस पर गोपाल गौशाला में गौ सेवा की गई। हिंद सांस्कृतिक मंच के संयोजक व पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत बुधवार की सुबह चंबल तट स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर पूजा अर्चना कर बाबा महाकाल का अभिषेक करने के लिए रवाना हुए। इस दौरान मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जगदीश मेहता समेत सभी गणमान्य जन मौजूद थे। आलोट में अनादि कल्पेश्वर महादेव की दूसरी सवारी नगर में हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त लोग सवारी में सम्मिलित हुए। शाम 4 बजे अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण पर अनादि कल्पेश्वर के प्रतीक मुखौटे का आकर्षक श्रृंगार किया गया व पूजा अर्चना की गई। भोलेनाथ भी आना चाहिए।
तन्वत वसंत श्री भगवान गणेश अंबिकाभ्याम नमः। भगवान को पान का भोग लगाइएगा। हरि ओम मां श्री गणेश अंबिकाभ्याम नमो नमः। पान को खोल के हर हर